अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर होते सामने बताया आपकी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। स्क्रीन शेयर हो गई सबको। जी सर। सर मैं रीडिंग करना स्टार्ट करूं? रीडिंग करो, शाबाश। डेटा डिवाइसेस है। देखो डेटा डिवाइसेस होता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले अपना डेटा डिवाइस होता क्या है, कुछ पता है डेटा डिवाइस के बारे में? डेटा डिवाइसेस के बारे में नहीं क्या सर। समझना है? डिवाइसेस के बारे में क्या समझना है? कुछ तो हम पढ़ेंगे ना अभी, लेकिन इससे पहले समझ में तो है कि है क्या डेटा डिवाइस। जी डिवाइसेस के जी। बारे में कुछ पता है? कुछ भी गलत बताओ लेकिन बताओ। नो सर पता नहीं। डिवाइसेस यार, सिंपल डिवाइसेस कौन कौन सी होती है? कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस लगती है? कीबोर्ड, माउस, ये सब चीजें पता है ना। जी तो ये क्या कहलाती है? डिवाइसेस कहलाती है। डिवाइसेस आपके पास इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, ऐसी है। तो उसी के बारे में हम डेटा जी डिवाइसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं क्या चीज है। अ कंप्यूटर परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ इनपुट, मेमोरी एंड आउटपुट। तीन चीजें, इनपुट, memory or output. All of them deal with data in some way or the other. All these devices are together called computer peripherals. किस नाम से जानते हैं? कंप्यूटर पेरिफेरल। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देम। सबसे पहले बात हमारे पास आता है क्या चीज? इनपुट डिवाइस। इनपुट क्या होता है? देखो इनपुट डिवाइस तो आप बाद में पढ़ेंगे। इनपुट क्या होता है? इनपुट वो चीज होती है कि हम किस तरह कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं। कंप्यूटर को ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्ट करना, वो क्या है? इनपुट है। अब इंस्ट्रक्ट किस वे में करते हैं हम? कीबोर्ड के सेंस में, माउस के सेंस में। अच्छा बताओ तारिक, आपने फोर्थ क्लास में कंप्यूटर पढ़ी हो या नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता। अच्छा ये बताइए, कंप्यूटर गलती क्यों नहीं करता? कुछ पता है इसके बारे सर क्योंकि कंप्यूटर में? कंप्यूटर सर कंप्यूटर नहीं समझ आ रहा। कंप्यूटर कोई गलती करता है? कभी देखा कि कंप्यूटर को नो गलती करती हो? क्यों? वजह क्या है? नो वजह क्या है? वजह नहीं पता। अच्छा कभी नहीं आपने पता देखा सर। कंप्यूटर खुद ब खुद चल रहा हो? नो तो इसी वजह से कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करता। कंप्यूटर सिर्फ क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। अगर हम फॉलो। माय कंप्यूटर पे क्लिक कर रहे हैं माउस के जरिए, ये देखिए जैसे मैंने इसको मिनिमाइज किया। अब मैं दिस पीसी को डबल क्लिक कर रहा हूँ तो वो ओपन हो जाएगा। हो गया दिस पीसी। अब मैं दिस पीसी को ओपन किया तो दिस पीसी ही ओपन होगा। मैं अगर कबीर मोहम्मद को यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है इसको क्लिक करूंगा तो दिस पीसी ओपन नहीं होगा। कबीर मोहम्मद का टाइटल जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो इसी वजह से हम माउस के जरिए या कीबोर्ड के जरिए, जैसे कीबोर्ड के जरिए हम टाइपिंग करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं, कुछ भी कंप्यूटर में देते हैं तो वो हमारे से वो हमारी इंस्ट्रक्शन को जस्ट फॉलो करता है, उससे कोई काम नहीं करता। ठीक है। इस वजह से कंप्यूटर गलती नहीं करता। अब मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, मेमोरी डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है। जो कि कंप्यूटर को हेल्प करते हैं। द डिवाइस थ्रू व्हिच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर फीड इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। एंड इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ इलेक्ट्रिकल signal that can be recognized by the computer. Some input devices are used to enter data directly into the computer, that is keyboard. Other called pointing device. कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस है और अदर कौन सी है? पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस, जॉयस्टिक, ये सब चीजें are used to point and select option on the monitor screen. Example, computer, mouse.
ठीक है, चलो अब आप नेक्स्ट पेज पढ़ो। ठीक है, 13 पेज पढ़ लिया हमने। ओके सर, मैं पढ़ता हूँ। 14। You have already learned about the input devices: keyboard, mouse, trackball, joystick, light pen, scanner, web camera, digital camera, and microscope in class 4. Let माइक्रोस्कोप नहीं, us माइक्रोफोन। now learn इट्स नॉट अ about माइक्रोफोन। microphone in class 4. Let us now learn about two more of these devices: that graphics tablets and the touch screen. स्टॉप स्टॉप Graphics स्टॉप tablet. स्टॉप स्टॉप। देखिए, आपने ग्रेड 4 में पढ़ा होगा कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, ट्रैक बॉल के बारे में, इवन की ग्रेड 3 नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ओ लेवल 3 में तो ग्रेड 3 में भी ये सब चीजें थी। अब दो चीजें नहीं आई है, ग्राफिक टैबलेट। अच्छा, टैबलेट के बारे में पता है कुछ? टैबलेट के बारे में सर सबको पता होगा, टैबलेट है ना? एक टैब होता है सर। एग्जैक्टली, जी टैब सर, जैसे होता है। इवन के आज हमारे जो उसे यूज स्मार्टफोन्स हैं, किया जाता है वो। गुड गुड, जैसे आज हमारे जी सर। स्मार्टफोन्स हैं, उसमें भी आप देखो टैबलेट फॉर्म में ही है। उसमें भी आपका पेन होता है, जैसे कि आप नोट की सीरीज ले लो, या नोट 10 हो गया, नोट 7 हो गया, नोट 8 हो गया। उसमें क्या होता है, सैमसंग में पेन होता है, जी जिसे कहते हैं डिजिटल पेन, या डिजिटल पेन कहते हैं, या उसको कहते हैं स्टाइलस। क्या कहते हैं? स्टाइलस। A graphic tablet is an input टेरेस। device that enable a user to draw image by hand, similar to the way a person draw image with a pencil or paper. It consists of a flat surface on which the user may write a word or draw an image using a special pen called a stylus. आपको देख भी रहा है 2.1 में stylus। ठीक है, देखो आप पहले पहले ये चीज होती थी कि कंप्यूटर, पहले तो कंप्यूटर्स थे नॉर्मल, तो ये अलग से लिया जाता था ग्राफिक टैबलेट, टैब होता था, उसके अंदर सारे पेन आता था। ये बेसिकली आम इतना नहीं था, बहुत एक्सपेंसिव था। बेसिकली पुलिस के पास, एजेंसीज के पास और आर्मी वालों के पास होता था। जैसे कि आपको किसी का स्केच बनाना होता था, कि पहले स्केच किससे बनता था? पेन से ड्रॉ करते थे पेपर पे, और पेपर पे ड्रॉ करके उसकी पिक्चर लेते थे। जी और आप इवन के ड्रामा और मूवीज में देखोगे, उसमें ये सब चीजें आपकी आती होंगी, वो ड्रॉ कर रहे हैं, फिर ये मशहूर आदमी है, उसकी पिक्चर्स आपकी फॉरवर्ड होती है। ठीक है, अब क्या होता है, अब वो पेपर पे ही बनाते हैं, अब वो पेपर किस पे बनाते हैं? कंप्यूटर पे ही बना रहे होते हैं स्केच। और कंप्यूटर पे स्केच बन रहा होता है, और कंप्यूटर से ही तमाम पुलिस स्टेशन, तमाम हर जगह पहुंच जाता है। पहले देखो, पहले कितना होता था कि पेपर में बनाओ, फिर उसको पिक्चर लो, फिर उसकी जगह जगह प्रिंट पे लगाओ दीवारों पे। अब जरूरत ही नहीं है। अब किसी को कुछ ढूंढना होता है, कोई गुम हो जाता है, तो क्या करते हैं, उसकी पिक्चर को लेके क्या दीवारों में चिपकाते हैं? नहीं, क्या करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, अब सोशल मीडिया के जरिए ये सारी चीजें आसान हो चुकी है। इसी उन्होंने सोचा कि सोशल मीडिया के जरिए आसान हो चुकी है, ग्राफिक टैबलेट ऐसी चीज निकाले ताकि हमें पेपर में बनाने की जरूरत ही ना पड़े, हम बनाए कंप्यूटर पे ही। तो इसी वजह से ये ग्राफिक टैबलेट आया, जिसके जरिए आप पेन के जरिए आप कंप्यूटर में ही इमेज बना सकते हो। The image generally does not appear on the tablet itself, but it display on the computer monitor। यानी ग्राफिक टैबलेट पे डिस्प्ले नहीं आता, लेकिन डिस्प्ले कहाँ आता है? कंप्यूटर मॉनिटर पे। अब तो मॉनिटर भी यूज नहीं होते। क्या आप मॉनिटर देखते हो कहीं बैंक्स नहीं वगैरह में सर, या अब ऑफिस? ज्यादातर अब क्या होता है? ज्यादातर ऑफिस में लैपटॉप और टैबलेट यही सब होते अच्छा हैं। मुझे बताओ, पहले ऑफिस में पूरे पीसीस होते थे, सीपीयू होता था, मॉनिटर होता था, अब लैपटॉप क्यों आ गए? वजह क्या है? सर क्योंकि लैपटॉप को हम बैग में रख के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं और कहीं पे भी काम कर सकते हैं लैपटॉप में। और क्या वजह? कंप्यूटर को तो हम नहीं रख सकते। और क्या वजह? और कुछ सब नहीं। देखो, जैसे कि हमारे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप देखते हैं पहले लाल बल्ब होते थे 100 वॉट के, इसी तरह फिर 40 वॉट की ट्यूबलाइट आई, फिर 24 वॉट की एनर्जी सेवर आया, अब 12 वॉट के जो है एलईडी बल्ब आ गए। ये क्यों आए? इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की वजह से। इसी तरह ऑफिस में क्या होता था कि पीसी होते थे, पहले तो लाइट जाती थी, अब लाइट जाना स्टार्ट हुई तो लाइट जाती थी, किसी ने सेव नहीं किया और पीसी बंद हो गया आपका। तो क्या होता है, वो आपका डेटा उड़ जाता है और डेटा सेव नहीं हो पाता, लॉस ऑफ डेटा बहुत हुआ। तो उन्होंने कहा कि यार पहले यूपीएस लगा देते हैं, जनरेटर लगा देते, यूपीएस आया, यूपीएस स्टैंड बाय चले गया, थोड़ा सा फर्क आया, क्या यूपीएस भी बहुत लोड होने लग गया, कहना यार इतनी जगह घेर रहे, सबसे मॉनिटर भी, माउस भी, कीबोर्ड भी, क्यों ना हम सबको हटा दें।
बहुत से ऑफिस में क्या किया, सारी चीजें पीछे से हटाए और हर एक टेबल पे क्या रख दिया, एक लैपटॉप रख दिया। क्या रख दिया, एक लैपटॉप रख दिया। लैपटॉप। लैपटॉप आए, बंदा यूज करे, चार्ज पे लगा के यूज करे, अगर लाइट चले भी जाती है तो उसका 1-2 घंटे का बैकअप होता है। वैसे अमूमन जो बिल्डिंग्स में 15-20 मिनट लाइट आ जाती है, तो उन्होंने कहा 1 घंटे भी चले जाए तो कोई मसला नहीं है, आराम से लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। लाइट चली भी, हमने काम सेव कर लिया, बैटरी होती है उसमें। फिर हमने सैटरडे वाले दिन कोई होमवर्क दे दिया, जैसे होम काम करना है कोई, या काम सर किसी का डिले हो गया, तो वो लैपटॉप घर जाके ले गया और उसने घर पे बैठ के सारा काम करके अपलोड कर दिया। आपने सही कहा था, इस तरह इजी टू मूव है, पोर्टेबल है, कहीं भी आप लेके सर जा सकते हैं। लैपटॉप का जी जी बोले। सर लैपटॉप के एक और भी फायदे हैं, जैसे हम ऑफिस में हो और मोबाइल जो भी चीज हो उसमें चार्ज नहीं हो और लाइट चले जाए, तो फिर हम लैपटॉप में पिन लगा के चार्ज भी कर सकते हैं। गुड शाबाश, सही कह रहे हैं आप। लैपटॉप में आप डेटा के पिन लगा के नहीं, आप वो 5 क्लास में आ चुके हैं, तो आप क्या बोलोगे, डेटा केबल। ठीक है, डेटा केबल। अब पिन वाले मोबाइल आते नहीं है, पहले होते थे पिन वाले मोबाइल, जो कि बारीक पिन मोटी पिन के मोबाइल चार्जर्स होते थे। लेकिन अब छोटे मोबाइल भी जो आता है, आप देखते हो, जैसे नोकिया के भी अगर छोटा मोबाइल कीपैड वाला भी है, तो वो पिन से चार्ज नहीं होता, वो किससे चार्ज होता है, डेटा केबल से। जैसे बड़ा मोबाइल चार्ज होता है, वैसे ही छोटा मोबाइल चार्ज हो रहा है, क्योंकि आप पिन वाले चार्जर यूज ही नहीं हो रहे। तो उन्होंने क्या किया, सारी चीजों में हमने डेटा केबल लगा। ठीक है, तो आप उसे क्या कहोगे, डेटा केबल, नॉट अ पेन। ठीक है, टच स्क्रीन पैनल, a touch screen is a computer display screen that recognize touch input. A user interact with the computer by touching word or picture on the screen. Touch screen are used in automated teller machine, ATM, in tablet PCs, in railway and airport terminals for arrival and departure inquiries, in hospital for assessing patient record, etc. तो टच स्क्रीन देखो, आप एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन में भी आप टच के जरिए करते हो ना। जी। आउटपुट डिवाइस पढ़ा, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस। Output devices. The device that we use to get the output from a computer are called output devices. You have learned about the following output devices in class 4. Visual display units, video as speakers, headphones, projectors, and printers. Let us learn more about the video and the printer. प्रिंटर, प्रिंटर हेयर, प्रिंटर हार्ड नहीं, हेयर। वीडियो क्या होता है, विजुअल Printer डिस्प्ले यूनिट। ये देखो एलसीडी दिख रही, इसे कहते हैं फीचर डिस्प्ले visual यूनिट। display unit. आपने मॉनिटर देखा था, हेडफोन, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर्स, ये सब चीज देखी थी आपने 4 क्लास में। अब 5 क्लास में दो चीजें आई है नई, क्या है, visual display unit. A visual display unit is similar to a TV screen and can display both text and graphic image. The output shown on the video is called a soft copy. A video is also known as monitor. The size of a monitor is measured by the diagonal length of the screen. Example, we have 11 inch, 14 inch, 15, 17, and 19, and 21, 22, and 24 inch monitors. चलिए ये पढ़ लिया। अब देखो ये इसमें एक फर्क आया है। देखिए हमें एलसीडीज में आ गई है मुख्तलिफ, आपके इंचेस आ गई हैं, इंचेस आ गई है आपकी 11 इंच, 14 इंच, 15, 17, 21, 22, 24 इंच तक के आपके मॉनिटर्स आ चुके हैं। मॉनिटर्स नहीं है, बेसिकली क्या कहलाते हैं, एलसीडीज कहलाते हैं। एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, LED. लिक्विड क्रिस्टलाइन डिस्प्ले। एलसीडी, लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले, वो आपके क्या होते हैं, एलसीडी का फुल फॉर्म। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। शुक्र हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका। प्रिंटर, अब देखो बहुत पहले प्लॉटर भी यूज हुए। प्लॉटर क्यों ऑब्सोलीट हो गए, कि इतने हाई क्वालिटी के प्रिंटर्स आ गए कि हमें प्लॉटर्स को हमने ऑब्सोलीट ही कर दिया। देखो अब कितने 2-2, 2.5-3-3 लाख रुपए के प्रिंटर्स हैं।
इवन कि 10-10 20-20 लाख रुपए की प्रिंटर्स नहीं, जो कि आपके पॉम्पलेट और पैनाफ्लेक्स वगैरह आपके छप रहे होते हैं, तो वो आपके प्रिंट कर होते हैं, कलर प्रिंटर आपके इतना अच्छा आ चुके हैं, इतनी क्वालिटी वाइज आ चुके हैं। द प्रिंटर प्रोवाइड आउटपुट इन अ परमानेंट रीडेबल फॉर्म ऑफ अ on a physical medium like paper on transparent film. The printer output is called a hard copy. Printer output क्या कहते हैं, hard copy कहते हैं, और monitor को जो डिस्प्ले आउटपुट आ रहा है उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, अब देखो बहुत सारे प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर आ गए, इंजेक्ट प्रिंटर आ गए, लेजर प्रिंटर आ गए, बहुत सारे किस्में हो गए प्रिंटर की, कलर प्रिंटर आ गए। अब देखो इतने लेटेस्ट प्रिंटर्स आ चुके हैं कि 3 in 1 4 in 1 आ चुके हैं। आप उसको स्कैन भी कर सकते हो, फोटो कॉपी भी कर सकते हो, प्रिंटर भी निकाल सकते हो, कलर प्रिंटर भी निकाल सकते हो, आ चुके हैं ना आपने देखे होंगे ऐसे प्रिंटर्स। जी देखिए कि जी सिर्फ प्रिंटर, आप प्रिंटर का वर्क नहीं कर रहा, अब फोटो कॉपी मशीन है, नॉर्मल ऑफिस है आपका, ठीक है, आपका अब आपके पास समझ लो एक पासपोर्ट आया, पहले क्या होता था, स्कैनिंग मशीन होती थी पासपोर्ट ऑफिस में, ऐसा होता था। जी अब लोग क्या करते हैं, अब स्कैन नहीं करते हैं इसको, अब रखा हुआ तो है फोटो कॉपी करने के लिए, जैसे पासपोर्ट का प्रिंट निकालना हो, पासपोर्ट आपने रखा और उसका फोटो स्टेट कर ली, ठीक है। लेकिन अब मुझे अगर मुझे पासपोर्ट स्कैन करना हो तो कैसे करूंगा, आज के दौर में कैसे करूंगा, बताओ। कोई भी चीज मुझे स्कैन करनी है, जैसे ये तुम्हारे सामने पिक्चर है, मैंने स्कैन की हुई है, नहीं, तो क्या किया होगा पता नहीं। यार, यहाँ पे इतना बड़ा लिखा हुआ है इन्फिनिक्स हॉट 10, यानी मोबाइल से पिक्चर ली है मैंने, है ना। अब मोबाइल के इतने अच्छे कैमरे आ जी चुके हैं, आपके सामने ही है रेडमी इन्फ्लेक्स, कितने कितने मेगापिक्सल आ गए, 48 मेगापिक्सल, 68, कितने आ चुके हैं, हाईली जी जी हाईली कहते हैं आप, वो आ चुके हैं लैपटॉप। तो इससे क्या फायदा हो रहा है कि हमें अब स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ रही, हमें पासपोर्ट या कुछ भी चीज करनी होती है, आप इमेज लेते हैं और विद इन अ सेकंड हम वहीं से अपने पास मेल करते हैं और यहाँ पे लैपटॉप में मेल खोल लेते हैं, ऐसी है। जी सर। तो यही फायदा हुआ है, अब स्कैन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अब स्कैन क्यों करें, है ना। तो हम इजीली पिक्चर लेते हैं और आपके कंप्यूटर में आ जाती है। आप देखो इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ते हैं, एन इम्पैक्ट प्रिंटर, अ प्रिंटर हैड स्ट्राइक एन इंक रिबन व्हिच इज टर्न strike the paper to make a mark on the paper. This means that there is mechanical contact between the printer head and the paper. Example of impact printer are dot matrix, daisy wheel and line printer. Dot matrix printer होता था पुराना प्रिंटर जो चू 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 करके चलता था, ऐसी आवाज भी आती थी, आती थी आवाज, पुराना प्रिंटर अगर आपने देखा हो तो नहीं जी देखा हो। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसे होते थे, इन दिस टाइप ऑफ प्रिंटर द प्रिंट हेड कंटेन, उससे पूरी रिबन होती थी, पहले जूम करके वो स्टार्ट होता था, फिर आपका जब पेपर लग रहा तो चू 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 करके आवाज आती थी और प्रिंट निकालता था। क्या कहते हो, जी ग्यारह बजने वाले हैं बेटा, क्लास 10 का टाइम हो चुका है, दूसरी क्लास में हमारी। चलो डॉट मैट्रिक्स पढ़ते हैं, जी सर। आज यहीं से पढ़ेंगे, ठीक है। डॉट इट टाइप की पढ़ लिया, जी वर्टिकल एज अ प्रिंट हेड मूव इन बोथ, अच्छा बैक एंड फॉरवर्ड मोशन, अच्छा इसमें क्या होता था, सिर्फ फ्रंट में करता था ये ना, तो आपका सिर्फ फ्रंट पे, आप जो लेजर प्रिंटर ऐसा है जो आगे पीछे दोनों प्रिंट करते हैं, ऐसी है। जी Some of the pin are pressed against the ink ribbon of a form a pattern of dot on the paper. It can print multiple carbon copies. Therefore it is used for printing receipt or bill. Based on bill वगैरह पे होता था. However, it is slow and noise करता था and give low quality output. Nowadays, it has been largely replaced by a non-impact printer. अब क्या हो गया, ये डॉट मैट्रिक्स आ रहे थे, अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आ चुके हैं, जैसे लेजर जैक, इंकजेट, ये बहुत फास्ट होते हैं, ये ज़रा आवाज़ भी नहीं करते, सिर्फ आपकी नॉर्मल एक स्टार्टिंग में आती है और जब प्रिंट भेजते हैं तो कौन से प्रिंट निकलता है, इतनी नॉइजी भी नहीं होता और फास्टली तौर पे
चलिए 11 बजने वाले हैं। हाँ बेटा 11 बजे वाला क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है। आज अटेंडेंस तो ली नहीं यार तारिक, अटेंडेंस ही नहीं ली। जी सर, अटेंडेंस ले लें अभी। मैं रिकॉर्ड पे देना होता है ना कि कितने बच्चे आए नहीं आए। अच्छा माद हिस्स का है या सर नहीं, वो हिफ्स का नहीं है। वो क्लास में नहीं ले रहे बेटा? पता नहीं सर। ठीक है। आप क्लास लो, लेकिन आपके लिए मेरे बेटा, आप जब क्लास में आओगे तो आप ये देखना कि आप जो है राइटिंग स्पीड तेज करके आओ, ठीक है? चलो मैं जी क्लास एंड कर रहा हूँ, आज यहीं से पढ़ते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।